हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि समीकरण x की घात 2 जोड़ में पी एक्स जोड़ क्यू बराबर 0 है और उसका मूल दिया है 2 जोड़ आयोटा वर्गमूल 3, तो पी जहाँ p और q वास्तविक है तो p और q का मान क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से लिखूं कि मुख्य अवधारणा इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा देखिए, अगर मुझे दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण a की घात 2 जोड़ में b x जोड़ में c बराबर 0, तो इसके दो मूल होंगे। अगर मान लिया अल्फा बीटा इसके मूल है तो इनका योग जो होगा वो माइनस b बटा a होगा और अल्फा गुना बीटा जो होगा वो c बटा a होगा। और अगर मैं एक चीज लिखूं यहाँ से, तो देखिए जो मूल दिए है वो सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है, तो यहाँ से हमें पता है कि सम्मिश्र सम्मिश्र मूल हमेशा हमेशा संयुग्मी युगल में होते हैं। तो अगर एक मूल दिया है एक जोड़ ए जोड़ में आयोटा बी, तो दूसरा मूल होगा ए ऋण में आयोटा बी। तो चलिए इस प्रश्न को ध्यान रखते हैं। तो चलिए, दिया हुआ है समीकरण x की घात 2 जोड़ में पी एक्स जोड़ में q बराबर 0, जिसके एक मूल तो दिए हैं 2 जोड़ में आयोटा वर्गमूल 3, तो दूसरा मूल जो होगा आयोटा ऋण 2 ऋण में आयोटा वर्गमूल 3। अब देखिए इनका जो योग हो जाएगा 2 जोड़ में आयोटा वर्गमूल 3 जोड़ में 2 ऋण में आयोटा वर्गमूल 3, इसका मान p के बराबर होगा, क्योंकि b माइनस b बटा ए, तो माइनस यहाँ से अगर मैं लिखूं माइनस b बटा 1, तो ये लिख सकते हैं माइनस पी बटा में। तो देखिए ये मान तो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा p बराबर में ऋण में 4, तो देखिए p का तो मान आ गया। अब q के लिए अगर मैं ज्ञात करूं तो क्या लिख सकते हैं, इनका योग इनका गुणन, तो 2 जोड़ में वर्गमूल आयोटा वर्गमूल 3 गुना में 2 ऋण में आयोटा वर्गमूल 3 बराबर c बटाए, तो q लिख सकते हैं बराबर q। तो देखिए इसको गुना कीजिए तो क्या मान आ जाएगा, 4 ऋण में 2 वर्गमूल 3 आयोटा जोड़ में 2 वर्गमूल 3 आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो क्या हो जाएगा प्लस में 3 बराबर q। तो देखिए ये कट जाएगा, तो q का मान आ जाएगा यहाँ से 7। तो p का मान तो मेरा ऋण में 4 आया और q का मान 7 आया, तो कौन सा विकल्प सही होगा, ये पहला विकल्प इसका सही होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।